सूचना आयोग, जैसे हमारे जो भोपाल के राज्य सूचना आयुक्त हैं श्री डीपी अरवार, वो तो इतने भ्रष्ट हैं कि उनके मामले में कि वो आदमी उपस्थित नहीं होता, वो निर्देश दे देते कि उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनकी खारिज किया जाता है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। ये जरूरी है कि जी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंडर और हाई कोर्ट के अंडर रहें। यदि वो व्यक्ति सत्य निर्णय दे रहा है तो उसको किसी बात का डर ही नहीं होना चाहिए, किसी के अंडर में हो। आपसे सहमत है, सभी लोग सहमत हैं दुबे जी। इसी विषय पे चर्चा ही चल रही है कि जो निर्णय सही निर्णय हो रहे हैं उन पे स्टे नहीं होना चाहिए, और जो गलत निर्णय है उस पर तो सुनवाई हो, उस पर न्यायालय निर्णय दे, उस पर जो गलतियां हुई है उसको पॉइंट आउट करे। यही तो चर्चा ही हो रही है, हम सब आपसे सहमत है इस विषय में। नित्यानंद जी, एक प्रश्न हमारा भी है, अलाउ करिएगा? हाँ, पूछिए सर से, पूछिए। एक निवेदन है हमारा, हमने भी द्वितीय अपील की है सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट के साथ, 3 प्रतियों में की है। काफी 20-22 दिन से ऊपर हो गए डिलीवर हुए उसको, और अगर उसकी सूचना ही नहीं आती हमारे पास रजिस्ट्रेशन की, तो क्या हमारा अपील करने का अधिकार हो जाता है या रिट में जाने का अधिकार हो जाता है? कितने दिनों बाद हो जाता है? अभी 20-25 दिन बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 7 महीने से ऊपर समय अवधि लग जाती है रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आपको उसकी कॉपी आते वक्त। 1 महीने से ऊपर लग जाता है, 1 से 1.5 महीने लगता है। तो मतलब इसका कोई ऑनलाइन पता करने का तरीका है क्या? है इस समय हेल्पलाइन नंबर चालू हुआ है। ये जो हम लोगों का बैनर है उसमें वो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। उसमें कल आप वर्किंग आवर में फोन करके और आप बता कर देंगे कि मैंने अपील भेजी है, तो आपका वो नंबर बता देंगे, और नंबर के उपरांत आप फिर उसके आधार पे आप अपना पत्राचार कर सकते हैं। जी, अपील का नंबर भी नहीं पता चल पाया ना, वही मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश मिल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मिल जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगता है रजिस्ट्रेशन होने में, फिर वहां से डिस्पैच होने में थोड़ा सा समय लगता है। जी, नहीं तो मतलब कम से कम 1 महीने का इंतजार कर लें इसमें। 1 महीने का इंतजार करिए, और कल आप फोन में चर्चा कर लेंगे ना हेल्पलाइन नंबर पे, तो संभवतः आपको बता देंगे वो। जी, उसमें एक वो 0755 वाला हेल्पलाइन नंबर है, वो तो उठता नहीं है, और एक माननीय राहुल सिंह जी का नंबर है, उस पे बात हो चुकी थी एक बार, तो उस पे मैं अभी एक बार फिर से करूंगा। कर लीजिएगा, 1 आध सप्ताह बाद कर लीजिएगा, 1 महीने में आ जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, आप लोगों के और भी प्रश्न है तो आप लोग जन्म अहमदाबाद से। हाँ सर, मैं जन्म अहमदाबाद से, एक सवाल था सर। हाँ, जन्म पटेल जी, स्वागत है, बिल्कुल आपका प्रश्न बताएं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो होते उनके जो खास आदमी होते हैं उनको बिठा देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और सेकंड थिंग था कि सर, हम कोई भी माहिती मांगे तो वो बोल देता है आप ये माहिती यहाँ से ले लो, हमको ऑर्डर करता है, या फिर हमको सजेशन देता है कि हमने ये कागज यहाँ पे भिजवा दिया है, हमारे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं, आप वहां से ले लीजिए। सर, इस विषय में मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, किसी भी लोक सूचना अधिकारी को आप आवेदन करते हैं और वो जानकारी उससे संबंधित नहीं है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है आरटीआई एक्ट के तहत कि वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी को, जहां मांगा गया रिकॉर्ड हो सकता है, उसको आपका आवेदन अंतरित करे और आपको सूचित करे, न कि आपको कहे कि आप वहां जाइए, वहां जाइए, वहां लीजिए। उसको अंतरित करना चाहिए, नहीं करता है तो आप नहीं सर, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ने किया है और चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल किया है, तो एक जो ओसी सेट होता है, ऑफिस कॉपी सेट होता है, तो एक तो उनके पास होना चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ भी पूछो उनको तो सिर्फ वो कोर्ट का हवाला दे देते हैं। आप इसका जो इसके संबंधित आपको जो भी माहिती चाहिए, तो हमने सारी चीजें कोर्ट के अंदर सबमिट करवा दिया, आप कृपया वहां से ले ले। बस एक ही लिटी में आंसर देते। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग और कई राज्य सूचना आयोग भी कई बार आदेश पारित कर चुके हैं साफ तौर पे कि कोई भी जानकारी देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जांच के अभी इसमें जांच चल रही है या कोर्ट में ये केस लंबित है। जब तक कि कोर्ट रोक न लगाए उस केस से, तब तक जानकारी देने से सब नोटिस नहीं किया जा सकता। जी सर, ऐसा कोई जजमेंट वगैरह कुछ मिल सके?
आप वेबसाइट देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की, राज्य सूचना आयोगों की, तो आपको कई आदेश मिल जाएंगे इस पर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हमारे विनोद फेसबुक दास पेज पे भी जी देख सकते हैं, उसमें भी मिल जाएंगे आपको आदेश। मैंने ढूंढा सर, फेसबुक पे तो नहीं मिला, मैं वेबसाइट पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, आपको दिक्कत होगी तो मेरे नंबर पे संपर्क करिएगा, मैं आपको दे जी दूंगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। हेलो। विनोद दास जी, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे द्विवेदी सर नमस्कार, मिश्रा जी नमस्कार, आत्मदीप सर नमस्कार, आप सभी लोगों को हाँ। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं जल सूचना अधिकारी को आवेदन लगाया, उसने जानकारी नहीं दिया, प्रथम अपील किया, प्रथम अपील में ये आदेश आया कि जानकारी दिया जाए, उसके बावजूद नहीं दिए, तो मैंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया हूँ। अब द्वितीय अपील में सूचना आयुक्त महोदय ने भी ये आदेश दिया कि इसको 1 महीने के अंदर में जानकारी उपलब्ध कराया जाए। 1 महीने की जगह में 4 महीने में भी मुझे जानकारी जब नहीं मिली, तो मैंने धारा 18 के तहत पुनः शिकायत किया, और धारा 18 के तहत जब शिकायत किया तो उसमें लगभग 1 साल के बाद में जल सूचना अधिकारी सूचना आयोग में ये कहता है कि मैं आवेदक के पास गया, उनको जानकारी दिया, लेकिन पावती नहीं लिया हूं, और सूचना आयुक्त महोदय ने इसे मान लिया। तो क्या ये नियम में है कि किसी से अगर आवेदक को जानकारी दे रहे हैं और वो पावती न ले और मौखिक बोल दे तो मान जाएगा, जबकि आज तक मेरे को जानकारी नहीं मिला है? इसमें आत्मदीप सर थोड़ा सा प्रकाश देंगे। विनोद दास जी, आप तो बहुत सक्रिय हैं इस मामले में और छत्तीसगढ़ सूचना आयोग से जुड़े बहुत पहलू आप उठाते रहते हैं, फेसबुक पेज पे भी देखते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, ये आयोग का आदेश बिल्कुल अवैधानिक है। जी। आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है और उसका सारा फैसला कानून के प्रावधान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होना चाहिए। केवल कोई मौखिक कह दे हमने दे दी और रसीद नहीं ली और उसको मान के और आयोग उसको स्वीकार कर ले, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा, एक बात और आपने कही कि आपके 1 महीने में जानकारी देने का आयोग ने आदेश पारित किया लेकिन जानकारी नहीं दी, तो आपने उसकी अलग से शिकायत की। इस पे हमारा मानना ये है कि एक ही मामले में अपील और शिकायत दोनों नहीं की जानी चाहिए। अगर आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ है तो आपको पत्र लिखना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए, मांग करना चाहिए कि आयोग का आदेश का पालन नहीं हुआ, इसलिए इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और एक निश्चित समय सीमा तय करके इस आदेश का पालन कराएं, और उस पर आपके पत्र पे कार्रवाई की मांग करना चाहिए। क्योंकि शिकायत करेंगे तो वो फिर नए सिरे से रजिस्टर्ड होगी, 1 आध महीना रजिस्ट्रेशन लगेगा, एक्चुअल सर इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ में सूचना आयोग में आदेश पारित होता है तो उसमें एक लाइन में लिख देते हैं कि अब इससे आवेदक का कोई संबंध नहीं है, इसके साथ नस्तीबद्ध। दूसरा, अब हम उस संबंध में पत्र लिखेंगे तो नस्तीबद्ध कर चुका है, तो पुनः मैं धारा 18 में लिखा हूं और ये बताया हूं कि आपके ही आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इनके ऊपर में दंड दिया जाए। बिल्कुल। उसके बावजूद भी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त श्री M.K. राउत जी उनको क्लीन चिट दी है, तो क्या ऐसे मामले में कोर्ट ही बेहतर है या कोई और राज्यपाल या राष्ट्रपति को भी साथ में शिकायत करना चाहिए? क्योंकि ये तो अधिनियम के विपरीत फैसला दे रहे हैं। आप कर सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल सबको शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसपे कुछ विशेष हासिल होगा नहीं। वहां से चिट्ठी कुल मिला के सूचना आयोग में आ जाएगी उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित है, ऐसा लिख के। उसका कुछ इसके लिए हाई कोर्ट ही भी बेहतर है। वही एक तरीका है, हाई कोर्ट में ही जाए। जी, मैं ये चाह रहा हूँ सर, ये आज मेरे प्रति में ऐसा हुआ है, कल दूसरे के साथ में करेंगे। जिसको भी जानकारी देना है, जल सूचना अधिकारी एक ही शब्द बोलेगा कि मैं आवेदक के पास गया, उनको जानकारी दिया लेकिन पावती नहीं लिया। अरे भाई, आप आने की क्या जरूरत है? रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए ना, आपको आने की क्या जरूरत है भाई हमारे पास में? देखिए, एक विनोद दास जी, एक बिल्कुल बात और आप सबके ध्यान रावत जी से जी सर। एक बात और आप सबके ध्यान में लाना चाहेंगे कि जब भी सूचना आयोग में सुनवाई हो, उसमें आप अपीलार्थी उपस्थित हो या अपना लिखित कथन भेजे, उसमें एक मांग जरूर करना चाहिए कि एक तो जानकारी देने का समयबद्ध आदेश पारित करें। कई बार कुछ सूचना आयुक्त इसको जानकारी निःशुल्क दी जाए करके छोड़ देते हैं, कोई पीरियड उसमें नहीं लिखते हैं,
तो वो अनंत काल तक भी मामला लटका रह सकता है। तो निश्चित समयावधि आदेश में उल्लेखित करें जानकारी देने की, और दूसरा उस अवधि के बाद 1 हफ्ते में सप्रमाण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दें लोक सूचना अधिकारी को। ऐसा हम हर आदेश में करते थे तो ज्यादातर आदेश की कंप्लाइंस होती थी 99%। लेकिन ज्यादातर सूचना आयुक्त अपने आदेश में ये नहीं लिखते हैं कि इस आदेश का पालन करके इतने दिन में सप्रमाण पालन प्रतिवेदन पेश करें, उसके बाद ही केस अभिलेखागार में जाएगा या नस्तीबद्ध होगा, अन्यथा रीओपन हो सकता है, कार्रवाई शुरू हो सकती है दंडात्मक। ये मांग जरूर करना चाहिए। निश्चित समय सीमा जानकारी देने का उल्लेख करने का, और दूसरा सप्रमाण पालन प्रतिवेदन तलब जरूर करे आयोग, ये जरूर लिखना चाहिए। तो बहुत दबाव बनता है लोक सूचना अधिकारी। बहुत बढ़िया बात कही। जी सर, धन्यवाद। और कोई सवाल हो? जी हाँ, और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछें, सर जवाब दे रहे हैं। शिवानंद जी, राहुल जी और अपने शैलेश गांधी जी, प्रभु जी। गांधी सर तो आज शायद एक जरूरी मीटिंग में गए थे, उन्होंने सूचना दी थी, बोले थे कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन है मुश्किल ही कि वो आ पाए। और राहुल सिंह सर का कल जन्मदिन था, तो आप मनाए होंगे, तो वो बात कहीं व्यस्त होंगे। अब थोड़ा सा तो इसलिए अपन ज्यादा ठीक है सर, आप हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सारे प्रश्नों के जवाब स्वयं दे सकते हैं और दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। नित्यानंद जी हैं, आप हैं, तो कोई हमें बिल्कुल आवेदक जो भी है यहाँ पे अपना बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों के प्रश्नों के सभी जवाब मिलेंगे। एग्जैक्ट टॉपिक थोड़ा सा हमने हट के रखा था, थोड़ा सा गणतंत्र दिवस आ रहा है तो इस पर चर्चा की जाती, पर चूंकि पैनल की मौजूदगी नहीं है तो हम बाद में भी इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे कि क्या लोगों के व्यूज हैं। आप लोग सब अपनी प्रॉब्लम रखें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट जहाँ कुछ न कुछ अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होना ज्यादा आवश्यक है। तो आप लोग अपनी समस्याएं रखें। एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे सर, निवेदन है सर। पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ स्वागत है। ये जी सर, ये आरटीआई के अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। एक ही ऐसा मामला रीवा के मॉडल स्कूल का है, जिसमें एक बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाना है, जबकि बहुत ही अच्छी हालात में वहाँ का सारा मटेरियल है, सारी चीजें हैं। उस पर हमने एक ऑब्जेक्शन लगाया और सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत मैंने 6 का आवेदन भी लगाया कि इसमें क्या क्या कितनी सामग्री है, किस आधार पे आप इसको तोड़वा रहे हैं, क्या इसकी कमेटी की रिपोर्ट है। और तब तक जब तक ये दे न दिया जाए तब तक डिसमेंटल की कार्रवाई न की जाए। ना उन्होंने कोई निविदा निकाली, ना किसी पेपर में निकाला, और डायरेक्ट एक लोकल ठेकेदार को दे करके, और एक भारी भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। तो इसको रुकवाने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? हालांकि आरटीआई का आवेदन तो दे रखा हूँ और ऑब्जेक्शन के लिए भी मैंने नहीं दे रखा, लेकिन तब तक उसके बावजूद भी कार्य प्रणाली उनकी चल रही है और एक लंबा कमीशन का खेल इसमें चल रहा है। तो क्या कुछ इसमें हम कर सकते हैं? और जब तक मैं आवेदन पे 30 दिन का समय होगा तब तक मैं तो पूरा डिसमेंटल ही कर देंगे वो, और सारी चीजें खुर्द-बुर्द हो जाएंगी। जी, कुछ जानकारी दे पाएंगे सर? ये समझें लाखों करोड़ों का इसमें वारा न्यारा हो रहा है और 75,000 के मामूली से ठेके पे सारी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या उस पे नया कंस्ट्रक्शन करना है? इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही, बस डिसमेंटल कहा जा रहा है, और जबकि मतलब वो पुराना भवन है और उसमें बहुत सारा मटेरियल है और किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक तो दी नहीं गई। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन के लिए भी आवेदन दे दिया है कि ना किया जाए जब तक जानकारी न दे दी जाए, यथास्थिति बनी रहने दिया जाए। तो क्या कहीं और भी आवेदन देने की जरूरत है इसके लिए, ताकि यथास्थिति बनी रहे, या कोर्ट में जाना पड़ेगा? आप कलेक्टर के पास भी इस विषय में शिकायत करिए, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी, बोर्ड को इसकी एक कॉपी भेजिए। कोर्ट में मतलब किस आधार पे, क्या बोर्ड क्योंकि ये बिल्डिंग आप मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये बोर्ड में जाइए ना, बोर्ड है ना आपका। सचिव को मैंने भेज दिया है। हाँ, सचिव को मैंने भेज दिया है लेटर। हाँ, लेकिन अभी वहां से कुछ आया नहीं है, और विद्यालय प्रबंधन से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि सचिव के आदेश के अंतर्गत ही ऐसा हो रहा है, और ऐसा कोई आदेश वो देने को तैयार नहीं है। तो इसमें
मतलब लोकल स्तर पे सारी चीजें हो रही हैं सर। तो तिवारी जी अब क्योंकि भेजिएगा अपन रिकॉर्ड, इससे जुड़े हुए हैं तो जो भी रिकॉर्ड आपके जी पास हो भेजिए, हम लोग अपने स्तर पे इस पे मैंने कार्रवाई करने का जी प्रयास मैंने करते हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह सुनिए, और काफी अच्छे कुछ जैसे फर्नीचर वगैरह वहाँ पे उसको कंडम घोषित करके कंडम रेट में निकालने का मैंने फोटो वगैरह खींच रखी है, भवन की, मटेरियल की, सारी चीजों की। अब आफ्टर जब इसको गिरा दिया जाएगा उसके आप बाद यदि वो आ, सूचना देते हैं, आप मान लीजिए तिवारी अपनी जी तिवारी जी एक काम आप और कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा मीडिया जी को जी भी इन्वॉल्व कर दीजिए, मीडिया वालों को सूचित कर दीजिए, और जो भी जानकारी आपके जी पास हो उनके पास तो हाईलाइट हो जाएगा मामला। आप जी जिला जी जी कलेक्टर के पास जा सकते हैं और वो भी कार्यवाही जी कर बिल्कुल सकते हैं, जाएंगे। उनके इसका पास एक पूरा आवेदन मैं जिला अधिकार इस पे कलेक्टर में कार्यवाही दूंगा, करने का। और संपूर्ण भवन अभी जैसे यथास्थिति में जिस प्रकार है उसके सभी एक एक कमरे की सारी चीजों को मैंने फोटोग्राफ वगैरह ले रखी हैं। हालांकि उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप नहीं बहुत खींचिए, तो मैं बहुत आपको अच्छा फोटो भेजूंगा है सारी आपका। चीजें। जी अब क्या ठीक है, करें सर, भ्रष्टाचार जहाँ हो रहा है, एक दो स्तरों पे और लगा हुआ हूँ मैं। आप अब मनीष आप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय पर? कलेक्टर के अलावा आप संबंधित संभाग आयुक्त को भी लिख सकते हैं इस मामले में, और जी जो विभाग के संबंधित उच्चाधिकारी हैं, खास करके सचिव जिनका आदेश का उल्लेख वो बता रहे हैं, जी उनको भी अवगत करा जी जी सकते हैं कि जी आपका आदेश बता के ऐसा तो किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ ये उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं जी आपका आदेश, महोदय और ये मैंने नियम विरुद्ध इस कार्रवाई बाबत होगी। 6 का आरटीआई का 6 का आवेदन दे रखा है इस बाबत, तो उसमें तो लगभग 30 दिन का समय लग जाएगा देने में, या नहीं, हो सकता है उस आरटीआई पर भी ना के दे तो हमें अलावा अपील पे बात हो अपन रही कर। है, आरटीआई के अलावा आप जी ज्ञापन भेज सकते हैं संभाग आयुक्त कलेक्टर को और जी संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी। इस जी मामले बहुत बहुत में धन्यवाद। तिवारी जी, इस मामले में यदि आप आरटीआई से जाएंगे और सपोज करिए उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, और वो करेंगे ही जानकारी देने से मना आपको, तो बिल्कुल अपील ही बिल्कुल कर करेंगे किया सर, और फिर आपको द्वितीय अपील में जाना पड़ेगा, द्वितीय अपील तो में तब जाना तक में तो पड़ेगा, सारा वहां भी कितना डिसमेंटल टाइम होके का सारा इधर निर्धारण उधर होगा हो आपको जाएगा। पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको जी सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको मीडिया को इन्वॉल्व कर दीजिए, और ये थोड़ा सा अब सर शिकायत इतनी आप पहुंच, कर दीजिए सर जिस आप प्रकार से जितनी कर पकड़ दिए नहीं है कारण। मीडियम मेरी, तो सर आपके माध्यम से चाहूंगा मैं, आप जितनी पकड़ नहीं नहीं मेरी नहीं, नहीं है मीडियम में। आप कोई पकड़ की जरूरत नहीं, सुनिए तो बताएं, जी मीडिया में किसी की पकड़ नहीं होती है। आप ऐसा जी कभी मत बोलिए कि मीडिया को किसी की पकड़ है, मीडिया जी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और हम लोगों को बिल्कुल प्रॉपर्टी इस नहीं धोखे है। में नहीं रहना चाहिए, है ना? लेकिन अब हाँ, सुनिए, उसी तो हमारा विद्यालय से मतलब संबंधित कई प्रकार के हम विज्ञापन वगैरह भी जैसे समाचार पत्र वगैरह में निकाले जाते हैं, तो थोड़ा सा सेट कर लिए जाते हैं कुछ स्थिति में, ठीक है, तो इसीलिए ऐसी भी आपसे स्थितियां आपसे बनती हैं। आग्रह है कि उसकी एक कॉपी शिवानंद जी को भेज दीजिए, हमको भी भेज दीजिए, तो जी हम लोग बिल्कुल भेजूंगा। अपने स्तर पे इस विषय में। हाँ, अपने स्तर से हम फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, जी और बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, शिकायत भी यही कर सहयोग देंगे चाहिए आप था। चाहेंगे तो, और हम मीडिया वालों को भी फॉरवर्ड कर देंगे इसको। सबसे आसान बहुत बहुत तरीका धन्यवाद। ये है कि तो मीडिया की मेल आईडी लेके और सबको आप सारा मामला एक खबर की टेप में बना हाँ, के मेल कर सकते हैं। जी सारे लोग बहुत सेट बहुत नहीं बहुत होते। धन्यवाद, करूंगा मैं सर, बस थैंक यू सो मच सर। शिवानंद सर, शिवानंद सर नमस्कार। हाँ, बोलिए सोनू अहिरवार जी, जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा एक निवेदन था आपसे। मैंने मेरी वाइफ की उपस्थिति निकलाई थी, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। नियुक्ति दिनांक से अप्रैल 2020 तक, 2017 में नियुक्ति थी सर। 1 महीना निकल गया, अभी तक महिला बाल विकास से